अब बार बार मुलजिम की और बच्चे की तस्वीर साथ दिख तो वजह है बार बार आप GW डाक का घर होगा जहाँ पे माँ अपने बच्चे को एक सगे चचा मामू के साथ भी अकेले जाने की इजाजत दे सकती नहीं आंखें बंद ना कर लें कि नहीं मैं पर्सनली यहाँ नहीं क्योंकि तुम्हें मिल रहा है तो तुम चुप कर रही हो। नहीं, अगर वो हराम घर में ला रहा है, हराम कमा के ला रहा है, आप खड़ी हो जाओ उसके सामने। मैं नहीं हराम सोने के कंगन दे के खामोश ना हो, खामोश ना हो सोने के कंगन। आप ये तो कह नहीं सकते कि मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो, ठीक है। जहाँ दो बर्तन होते हैं वो कहते हैं ना वो पांडे खड़कते हैं, पानी खड़कते हैं। और उसके अलावा ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ अलिफ मीम की ऑर्गेनाइजर मिस मरियम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले ये बताइए कि अलिफ मीम की आजकल कोई एग्जीबिशंस नहीं आ रही, क्या वजह है ये? नहीं, एक्चुअली अलिफ मीम जैसा कि हर 3 माह के बाद अपनी एग्जीबिशन करते हैं। अभी बीच में हमें स्ट्रेट 3 माह पूरे करके तो आगे हमें 4th मंथ जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शदीद गर्मी। शदीद गर्मी इंग्लिश और अभी जैसे अगस्त खत्म होगा तो इंशाल्लाह सितंबर में हम अपनी जो फर्स्ट पॉसिबल डेट होगी वो हम अनाउंस करने वाले हैं दिस वीकेंड। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एग्जीबिशन से जो कुछ हम देखते हैं कि एग्जीबिशन में कुछ वेस्ट बनता होता है, ये बहुत सारी चीजें बनती होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एनवायरनमेंट के लिए ये बनता है तो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? इसको लाइक कंक्लूड या खत्म, इसका कोई हल निकाला जा सकता है? इसका हल ऐसे निकाला जा सकता है जैसे कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं, तो उनको इसके अंदर अटैच किया, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे इवेंट्स मैनेज कर रही हैं और ऑब्वियसली वेस्ट बनता भी बहुत है, स्पेसिफिकली फूड का, और जिसको हम ये जो हमारा ड्राई ट्रैश होता है बहुत ज्यादा बन जाता है। टेट्रा पैक हो गया या फिर आपके हमारे हो जाती है, फूड का हो जाता है, बहुत ज्यादा बनता है ये। अगर इसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी फाउंडेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो काफी हद तक इस चीज को रिड्यूस करके कारआमद बनाया जा सकता है। अच्छा, जो आजकल खवातीन बिजनेसेस के अंदर आ रही हैं, जैसे आप भी बिजनेस कर रही हैं, सबसे पहले खातून को क्या लाइक घर से इजाजत लेने के बाद, लाइक घर से तो जैसे भी करके बंदा इजाजत ले लेता होता है, हस्बैंड सपोर्टिव होता है, अबू सपोर्टिव होते हैं, भाई सपोर्टिव होता है, तो ये बंदा काम हो जाता है। बाज़ दफा ये चीजें, अब मैं आजकल अक्सर ये सुन रहा होता हूँ कि जनाब ये चीज सपोर्ट घर से मिल रही है, लेकिन जब यहाँ से सपोर्ट खत्म हो जाती है तो फिर आगे जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आपको नजर आती है? सबसे पहली मुश्किल जो आपको बाहर जाके आती है वो ये होती है जो लेग पुलिंग वाली होती है। ये कैसे कर लेगी, ये हो कैसे जाएगा? जो आपका अपना आइडिया होता है, सबसे पहली बात जैसे हमने अलिफ मीम को ऑर्गेनाइज किया, अलिफ मीम बीइंग द फाउंडर ऑफ अलिफ मीम, मेरे लिए सबसे पहले ये था कि इतनी सारी पॉपअप मार्केट्स हो रही हैं, व्हाट स्पेशल इन योर्स? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग उन्हें छोड़कर आएंगे? एंड बिलीव मी कि बहुत से ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी डेट्स हमारे साथ जब सेम आ जाती हैं, हमसे पुराने इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे जो वेंडर्स हैं वो उन्हें छोड़ के हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ विक्ट्री आई वुड से ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे मैं कुछ अपना वो ऐड करना चाहूंगी। हमारी प्राइसेस बहुत नॉर्मल है, इवन अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस जो हम, जैसे कि हमारी पॉलिसी है हम लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करते हैं, वी डोंट स्टिक टू द वन लोकेशन, मतलब कि एक जगह पे ना किया जाए, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को अलिफ मीम का टेस्ट मिलता रहे कि अलिफ मीम क्या कह रहा है। अच्छा, जब ये काम हो जाता है, सब कुछ आपकी वर्किंग हो जाती है, लेकिन एक खातून जैसे असल चीज होती है वुमेन एम्पावरमेंट, आप खुद तो एम्पावर माशाल्लाह इतनी है कि आप अपना बिजनेस कर रही हैं, लेकिन हर बंदा सीख रहा होता है, सिखा रहा होता है। अभी जो खवातीन है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है या वो किसी स्टेज पर फंसी है, बेसिक वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है आपके नजदीक? सबसे पहले तो मैं कहूंगी विमेन एम्पावरमेंट ये है कि विमेन क्या खुद पहचान रही है मैं एम्पावर हूँ। मैं अपने घर में हांडी रोटी चूल्हा चौका बच्चे शोहर अपना घर उस सब के अलावा, क्योंकि वो करना है, वो सबने करना है, हालांकि ये आसान काम नहीं है। आप एक दिन के लिए एक मर्द से कहें वो अपनी मजदूरी छोड़े
सबसे मुश्किल काम, अपनी मजदूरी छोड़ के घर के ये वाले काम करे, 2 बच्चे, एक घर, 2 हांडियां रोटियां और ये वो काम संभाले, वो नहीं कर सकेगा। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको और तरह डिजाइन किया, औरत को और तरह डिजाइन किया। ऐसे ही। तो औरत बेसिकली क्या होती है कि वो 4 लोगों के सामने खड़ी होने को समझती है कि नहीं, ये वाली एम्पावरमेंट मेरे में नहीं आई है, चूल्हे के आगे मैं कर लूंगी, मुझसे जितना भी काम करा लो। तो सबसे पहले आपको देखना है, एनर्जी जब अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, आप औरत हैं, यानी आप माँ भी हैं, आप एक सोसाइटी को जो है, आप एक मुआशरे को चला रही हैं, आप तरबियत कर रही हैं उसकी, तो क्या आपको लगता है कि आप घर के सब काम कर सकती हैं, तो क्या आप बाहर के 4 लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकती? अब मैं खड़ा होने को ये भी नहीं कह रही, ये जो हमारे सो कॉल्ड जो है वो मेरी मर्जी वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें एम्पावर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो औरत घर के सब काम कर सकती है, वो औरत बाहर भी काम कर सकती है। और बहुत सी ऐसी औरतें, मैं ये भी नहीं कहती कि आप निकल के अपनी दुकान डाल लो, आप घर में काम घर करें। बैठे बैठे। हमारे औरतों के पास इतना टैलेंट है कि वो घर बैठे चाहें तो वो एक मर्द के बराबर नहीं तो आधा तो कमा ही सकती है। अपने घर से स्टार्ट लें अपने आप, आप को थोड़ा सा एम्पावर करना, जैसे तो हमारे थोड़ा पास। सा कॉन्फिडेंस लाएं, थोड़ा सा। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जो है बाहर निकलें, आप फैशन वर्ल्ड में एंटर हुए बगैर भी आप सारे काम कर सकते हैं। आपकी एम्पावरमेंट जो है उस पर कहीं ये टैग नहीं लगा हुआ कि आपने जब तक फैशन वर्ल्ड में एंट्री ना दी आप काम नहीं कर सकते। चीज भी आपकी एक न्यू चीज है, लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज है और लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, और जो सो कॉल्ड चीजें चल रही हैं उसके अंदर बेसिक एम्पावरमेंट किसे बोलते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है जो हमारी सोसाइटी में एम्पावरमेंट को ना बहुत गलत मलत कर दिया गया है। हमें जो बचपन से जो एम्पावरमेंट सिखाई जा रही थी ना, जब ये थी पढ़ लिख जाओ, सबसे पहले एम्पावरमेंट हर माँ बाप की होती है, बेटी को तुमने डॉक्टर बनना है, तुम एम्पावर्ड हो जाओगी। दैट्स नॉट अ नेसेसिटी। एनीवेज, सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो ये था, जो हाँ, हमारे बचपन में था, ऐसे ठीक ही है। है। उसके बाद उन्हें सिखाया जाता था कि बस चुप, एक चुप सौ सुख। अक्सर वो कहा जाता था ना कि जब शादी हो गई आज से तुम्हारी, अब आइंदा से तुमने चुप रहना है, तुम चुप रहो, तुम रहो चुप, जी, वैसे जहां ये तक तुम रह सवाल सकते है हो। कि हर औरत चुप नहीं रहती हर मियाँ के औरत सामने। चुप नहीं रहती, एग्जैक्टली नहीं रहती। नहीं, 90% नहीं, नहीं रहती है, हाँ, बाकी 10% इसको होती होंगी, लेकिन 90% नहीं रहती। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना देखिए अब चाहूंगी। मुआशरा ऐसा हो ये गया है। मुआशरे से, इसको मैं एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगी। ये आजकल की जरूरत है इन टॉपिक्स पे बात करने की। आप देखिए, अल्लाह ताला ने शोहर का या मर्द का, बाप है, भाई है, शोहर है, उसका एक दर्जा ऊपर रखा है। क्यों रखा है? प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है। अब मर्द ने ये देखना है, औरत ने भी देखना है कि क्या वो वाकई ही सही मायनों में प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर है। अब प्रोटेक्टर वो वाला प्रोटेक्टर नहीं है कि तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहां नहीं जाना, तुमने ये नहीं, तुमने वो नहीं। वो वाली प्रोटेक्शन एक अलग हुई। क्या वो आपकी इज्जत का मुहाफिज है? क्या वो आपको 4 लोगों के सामने आपकी इज्जत, आपकी साख, आपकी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये चीज आपने सबसे पहले देखनी है। दूसरी चीज, औरत शोहर के सामने बोलती, एक होता है कि जैसे घर में मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, एक बात उसने की, 2 जवाब उसने दिए, उसमें भी फिर 2 चीजें आ जाती हैं, जवाब देने में और बेइज्जती करने में फर्क होता है। मतलब जहाँ पे अगर मैं कहूंगी ना, मैं अपने शोहर के बराबर होके मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं आंखों में आंखें डाल के बराबर की बात कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, वो कमा रहा है, तो क्या फर्क है? दैट्स रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। ना ये कुरान इस चीज को मानते हैं, ना इस चीज को शरा मानती है। शायद हमारा कानून हम मान गए इस बात को, वो जो अभी नया कानून भी कोई पास हुआ है, घूरी डालने पे शोहर घूरेगा तो जेल हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ये एम्पावरमेंट ना दें औरतों को, क्योंकि औरत टेढ़ी पसली से बनाई गई है, औरत टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे, बस नरमी से काम लो। औरतों के मामले में नरमी से काम लो। औरतों को भी आगे समझना चाहिए कि जिन सूरतों में, जिन आयात में औरतों के हक में बताया गया, वहां आगे मर्दों की ताजीम भी बताई गई है, उनकी तकरीम भी बताई गई है। इसलिए ये 2 चीजें जो है ना, ये हमारे मुआशरे में हो गई गलत मलत। बाकी का ये जो हमारा एक मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला माफिया आया, उसने क्या किया है, औलाद कितनी है ये मेरी मर्जी होगी। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहकामात, कुछ अहादीस, इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो चीजें दूसरी तरफ चली जाती मुख्तलिफ हैं। चीजें हैं। हाँ, और वो तो एक बहुत लंबा एक सब्जेक्ट चला जाता है, उसको हम यहाँ पे अभी नहीं छेड़ेंगे, उसको लेके हम चलते हैं। हाँ, दूसरी जो मैं बात करी थी, औरत को कहाँ बोलना चाहिए। औरत को अपने हक के लिए वहां उठना चाहिए जहां उसकी वाकई ही हक तलफी हो रही है। फिर नान उसकी नफका हक हो गया। तलफी होगी, नान नफका हो गया। और मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द मेन आर प्रोवाइडिंग द नान नफका वेरी वेल।
मतलब मैं एक उस क्लास तक नहीं जा रही हूँ। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो मर्दों वाले औरतों वाले काम खुद कर रही हैं। बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं भी जो आपको प्रोवाइड करके भी बेइज्जत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ औरत को हराम और हलाल का फर्क पता होना चाहिए। एक औरत जो ये नहीं समझ रही ना, हाँ, आप वहां पे खड़ी हो, अगर आपका शोहर आपको लाके हराम खिला रहा है, आप वहां डट के खड़ी हो जाए, वहां आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। वहां आप आंखें बंद ना कर लें कि नहीं ये तो शोहर है, यहाँ नहीं, क्योंकि तुम्हें मिल रहा है तो तुम चुप कर रही हो। नहीं, अगर वो हराम घर में ला रहा है, हराम कमा के ला रहा है, आप खड़ी हो जाओ उसके सामने, मैं नहीं हराम आप खाऊंगी। सोने के कंगन देख के खामोश ना हो। खामोश ना हो सोने के कंगन देख के, क्योंकि उसके वो फिर कंगन और आपने इकट्ठा जलना है। अगर शोहर उसमें गलत है ना, तो आप भी 50-50 बराबर गलत है उसमें, अगर वो आपके घर में ला रहा है। अगर शोहर किसी और ऐसे बुराई में जो इस्लाम में मना की गई है, इस तरह की किसी काम में मुलव्वस है जो कि गुनाह है, जो आपके इकदार से नीचे गिर रहा है, आप वहां खड़ी हो। क्यों? क्योंकि बाप सबसे पहला रोल मॉडल है अपने बेटे के लिए। आपका बेटा कल को अपनी बीवी को कैसे डील करेगा, ये उसने अपने बाप से सीखा। आई थिंक सो इसके अंदर बेटा या बेटी दोनों की तरफ जाना, तो लोग कहते हैं बेटे को बाप को से सीखता है बेटा और माँ से सीखती है बेटी। ये भी जरूरी नहीं है, मैं इस ये चीज को मैं नहीं तो मानती। मेरी लाइक बात सुनिए, एक छोटा बच्चा है ना, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, अब 14-15 साल इज टू लेट फॉर दैट। 10 साल की उम्र तक जो बच्चा सीखता है ना, वो घर के माहौल से सीखता है। उस पर वो जो सारा एक इफेक्ट होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, वो ये नहीं होता कि आप सिर्फ माँ से सीख रहे हैं, सिर्फ बाप से। मैं जो कह रही हूँ वो मेरी बेटी जरूर करेगी। वो बोलेगी नहीं, लेकिन वो आहिस्ता 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 मैं उसमें वो हैबिट्स देखूंगी। मैं अपनी बेटी में देखती हूँ अपने वाली हैबिट्स, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, मैं देखूंगी। मैं अपने बेटे में उसके फादर वाली हैबिट्स मैं देखूंगी, वो एक नेचर बन जाती है। और फिर जब हम कहते हैं वो ना कि जीन्स ये में आ जाती है। जीन्स में आ जाती है, और ये एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है, ये सबसे पहला इफेक्ट है जो बच्चे की पर्सनालिटी पर होता है। इवन अभी जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखा होता है, उसका लहजा, उसके अल्फाज, हमने बहुत दफा सुना हुआ है कि जी अक्सर औरतें कहती हैं कि मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ना, बड़ी उम्र में आ रही हूँ, मैं अपनी अम्मी वाले अल्फाज बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? अपनी अम्मी हो गई हूँ पूरी, अपनी अब अम्मी बन फील हो गई रहा है हूँ, कि मैं अम्मी हो अब गई मैं हूँ। अम्मी हो गई हूँ, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उस पर वो असर कर रहा है, उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस में था, अब कॉन्शियस में फिर अब जुबान पर आ रहा है। ये सब है, तो इसमें मैं मर्द और औरत को यहाँ पे तो मैं बराबर का कसूरवार कहूंगी, अगर वो घर का माहौल खराब होने में आ रहा है। दूसरी बात फिर वही है कि औरत को एम्पावर होना चाहिए, लेकिन एम्पावरमेंट को गलत मतलब ना लें। ये ना समझें कि मैंने सिर्फ एक घर से बाहर निकलना है, मैंने, हाँ, दूसरी बात, एम्पावरमेंट में सिर्फ नौकरी और बिजनेस भी नहीं आता है। अच्छा, एम्पावरमेंट का मतलब ये हमारे यहाँ पे मैं जो हमारे मुआशरे को देखूँ ना, हम्म, तो एम्पावरमेंट का शायद आप भी ये बात समझेंगी, शायद इससे एग्री करेंगी कि एम्पावरमेंट का मतलब ये ले लिया गया हुआ है कि मर्द की आंखों में आंखें डाल कर आंखों में देखना आंखें डालो, उसके साथ और बराबर उसके करो, जो बराबर वो हो। कर रहा है वो करना है वो बस। मैं कर लाइक ये फॉर एग्जांपल ये बकरे ज़िबा कर सकता है, मैं जबकि भी कर मैं सकती भी कर हूँ, सकती मतलब हूँ। ये अना है, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये अना है। मेरे शोहर ने गाड़ी का टायर चेंज किया, मैं भी मैं भी करके कर सकती हूँ। दिखाऊंगी, तुम कर लोगी, सब कर लोगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल है ना, हम्म, विल पावर है ना, आप सब कुछ कर सकती हैं। ना कर सकती हैं तो आर्मी में हमारे बराबर की जो है खवातीन ना बैठी होती, मर्दों के ऐसे ही बराबर है। की खवातीन ना बैठी होती, हमारे हायर जो हमारी असेंबली में हमारी इतनी औरतें हमारी ना जो बैठी होती। फिलहाल की हमारी सीएम साहिब, सीएम औरत है, बिल्कुल हमारी हमारी सीएम मरियम नवाज साहिब है, हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं। और हमारी ये वुमेन। अच्छा, लाइक ये बच्चों के ऊपर आजकल ये अब्यूजिव और लाइक चाइल्ड अब्यूज, वुमेन अब्यूज, हम पहले किस बारे में डिस्कस करें? आपको क्या लगता है इसमें? अभी लाइक हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी, वुमेन अब्यूज के बारे में भी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि पहले किसको डिस्कस किया जाए? मेरा ख्याल है अभी का जो एक अ, बहुत ही ज्यादा जुल्म कह लें, या जो सबसे ज्यादा एक वो हार्श हार्श रियलिटी ऑफ रियलिटी और सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो ये चाइल्ड अब्यूज है। देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो जेंडर लिमिट, जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। कराची के अंदर 10 साल बच्चा, उसके बाद ये अभी इचरे के अंदर 6 क्लास की बच्ची, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो एक अस्क्री के अंदर रैश ड्राइविंग के अंदर वो बच्चे को वो बच्चे को मार दिया गया, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और मेरा ख्याल है अभी शायद जाके रिसेंटली जो है मुलजिमा वो गिरफ्तार हुई है विद द गर्ल, एंड द गर्ल वाज ड्राइविंग द कार। तो ले लेते हैं। शौकीन नहीं, इसको आप शेख ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है जैसा कि मैं ड्राइव करूंगी ना अगर अपने हस्बैंड के साथ बैठ के,
तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं शोखी मारूंगी या मेरे हस्बैंड मुझे शोखी मारने देंगे। सेम इज सेम गोज विद माई ब्रदर, माहिर भाई। तो ये जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं ना इकट्ठे, शेखी और ये जो डेयर्स चल रहे होते हैं, उसमें ये सब होता है। शेखी क्या चीज होती है बेसिकली, मुझे नहीं। शोखी। अच्छा, शोखी शेखी इसको एक ही बोल रहे हैं, इसको ओके। एक ही बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हमारे मुआशरे में कैसी काउंसलिंग होनी चाहिए? लाइक एक वो देख नहीं रहे हैं कि छोटा बच्चा है, या फिर वो देख नहीं रहे हैं कि ये लाइक 6 साल की बच्चा, 6 क्लास की बच्ची, ये 10 साल की बच्ची, वो मुंतहा जैसा कि केस अभी होया, मुंतहा ज़हरा केस गया है, सरगोदा में 4 केसेस एक ट्रेंड एग्जैक्टली बने हैं। और ये चीज जो है ये टोटली सोच समझ से ऊपर है कि आज एक केस होता है, कल 4 केस हो जाते हैं। कल 4 हो जाते हैं, और ये 1 और 4 के बीच में हालांकि सीसीडी मार चुकी होती है मुलजिम। अब ये हमें पता नहीं चलता, 1 महीना गुजर जाता है केस को कि क्या रिपोर्ट मैच हुई थी या नहीं हुई थी। 4 मुलजिमों में से जो एक सबसे गरीब था वो तो मारा गया, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ, वो मारा गया। उसे कब्र में जगह मिली, उसे नहीं मिली, किसी को नहीं पता। ठीक है, मिल गई एंड पे, मिल गई, ये उसको नहीं पता कि मुझे मिली या नहीं। उसने जो करना था, उसने जो गुनाह करना था, उसने दुनिया में कर लिया। वो बच्ची, वो भी इस दुनिया से चली गई। वो जिस तकलीफ के साथ वो बच्ची गई है, जिस तकलीफ में उसकी माँ बाप, उसके रिश्तेदार और वो सब रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्यामत तक भी इस चीज को भुला सकेंगे, उनकी नस्लें भी इस चीज को भूल सकेंगी। कोई भी ऐसा हादसा कोई भी हो, या हादसा कोई भी। किसी भी किस्म का, और वो भी ये फिर इस उम्र में, और फिर नागहानी आफत इसको आगे से नागहानी हादसा हुआ, वो हुआ है अगले दिन या चंद घंटों बाद पता चल रहा है कि जी। और एक ये मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, सीसीडी की बस एक टर्म चल रही होती है जी, फुल फ्राई या हाफ फ्राई। आप खुल के बताएं आपने क्या किया। अच्छा, नहीं। जब आप जिसके साथ हो रहा है, अफेक्टेड पर्सन का आप इतने खुले और मैं कहूंगी कि जालिमाना लफ्जों में आप बता सकते हैं ना, पूरी रिपोर्ट तैयार आप सोशल मीडिया पे करते हैं एक बच्ची के बारे में, ये इंतहाई सफाक किस्म की चीज है, नहीं करनी चाहिए। आपको तस्वीर ही नहीं दिखानी चाहिए। आप बार बार मुलजिम की और बच्चे की तस्वीर साथ दिखा रहे हैं, बार बार आप मुलजिम और बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस पर आप कमेंट्स चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ साल पहले जैनब केस था, कसूर का था, उसके साथ भी ये था, आज तक वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। नहीं अच्छा, होनी नहीं, चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कोई केस चल रहा है ना, तो हम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर स्टार्टअप ले लिया है, तो उसका एंड तक दिखाया जाए कि यार। दिखाया जाए एंड तक, उसका आप बताएं क्या हो लेकिन रहा है। मैंने ये देखा है कि अगले केस पे पिछला केस क्लोज हो जाता है, वो पिछले के लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं, और मैं यहाँ कहूंगी हमारी आवाम भी इसमें बराबर की शरीक है। अच्छा, मैंने हिना परवेज भट्ट साहिबा की ना वीडियो आ जाती है, लाइक के पिछले का इबरतनाक अंजाम होया, इसका इबरतनाक अंजाम पहुंचा दिया गया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता, या वो लोगों की आंखों के सामने नहीं हो रहा होता, इस वजह से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन चले, नहीं यकीन हो रहा, ओके, ये चीज एक साइड पर अलग आ जाती है, अलग आ जाती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा इस माशरे में क्या चीज लोगों की ओर डिस्टर्ब कर रही है कि हर 2 दिन, हफ्ते के अंदर एक केस होता है तो 10 केस भी अलग से रजिस्टर हुए होते हैं। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो आप समझदार हैं, आप खुद भी आईटी वर्ल्ड को जानते हैं। एक तो वजह है डीडब्ल्यू, डाक पर, ठीक है, जो वहां पे चल रहा है, उससे हम सब समझ सकते हैं कि उसके अलावा इतना जुल्म नहीं हो सकता, इतना ज्यादा। और फिर जब सजाएं मिल रही हैं, जैसा कि आपने भी कहा, हिना परवेज भट्ट साहिबा की वीडियोस आ रही हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि इस तरह के हो रहा है, वो भी बता रही हैं, हम खुद भी देख रहे हैं सीसीडी के मामला, फिर मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, आप कुछ भी खोलते हैं तो अच्छा, आपको वीडियोस ही सिर्फ वो नजर आ रही हैं, स्क्रॉल मुझे कर वैसे रहे हैं। एक चीज और समझ नहीं आती कि लाइक क्या इससे पहले ये मामला नहीं थे नहीं तो ये लेकिन मामला अभी थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हाईलाइट हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं इस इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम की वजह से हाईलाइट हो रहे हैं। हाईलाइट होने के अलावा केसेस बढ़ रहे हैं यार। इन केसेस को आप देखें, पहले का जो माहौल था, अगर हम अपने बचपन में चले जाते हैं तो एटलीस्ट बच्चे बच्चियां अपने जो रिश्ते हैं ना, दादा नाना, मामू ताया फूफा चचा, इनसे महफूज थी। ये मतलब बाप की जगह इनका हाथ सर पे होता था। मुझे आप बताएं आज ऐसा कौन सा घर है, मैं नहीं मानती कि यहाँ पे कोई ऐसा, पाकिस्तान में ऐसा घर होगा जहाँ पे माँ अपने बच्चे को एक सगे चचा मामू के साथ भी अकेले जाने की इजाजत दे सकती है। नहीं होती है। नहीं दे सकती, मैं पर्सनली नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। आई हैव टॉट माई किड्स कि वो किसी कजन, किसी चचा मामू ताया नाना, किसी के साथ अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। हमने ये नहीं देखना, हमें अपने खून के रिश्तों पे बहुत यकीन है, जिनके साथ हुआ है उन्हें भी यकीन था।
वो भी खून के रिश्ते थे। तो हम ये नहीं देख सकते कि नहीं वो ऐसा है तो हमारे साथ ये नहीं होगा। जब ये शुरू हो गया ना, जब ये अजाब पड़ गया ना इस कौम पे, तो ये सबके साथ होगा। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे हम सबके बच्चों को। बच्चों को किस लेकिन तरह काउंसिल किया जाए इस काम में? देखिए बच्चों का ये है, एक तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल से लेके बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल्स तक, जो ये जो बेसिक एजुकेशन है ये दे रहे हैं अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, वो आप दे रहे हैं। बट जरूरी भी नहीं है कि हर चीज गुड टच और बैड टच से ही स्टार्ट हो। अब जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं वहां जस्ट टच की बात नहीं हो रही, गुड टच बैड टच की नहीं हो रही। उसमें ये है कि कुछ तो हम बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि वो बेसिक टूल, जैसे उनके पास कोई चाबी है, कोई ऐसी चीज है, काट सकते हैं वो इतनी जोर से काट काट सकते हैं, अल्लाह हाथ माफ पे करे घट बच्चों की काटी। वो इतनी जोर से काट सकते हैं कि एक बंदा जो है ना एक दफा अपने हाथ पांव जोड़ सकता है। एंड लिटरली एक बच्चे के दांत, ये एक मैं छोटे छोटे दांत होते हैं जब घुसते हैं तो। बड़े एडल्ट के दांतों से ज्यादा तेज बच्चे के दांत होते हैं। मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूंगी अपने बच्चों को काटना सिखाएं, अपनी बच्चियों को मारना सिखाएं। ठीक है, वो बाल इतनी जोर से खींच सकते हैं, वो आंख में इतनी जोर से उंगली मार सकते हैं। और आप यकीन करेंगे ये मजाक से हट के एक सीरियस बात है। आपका बच्चा, आप कभी दो बच्चों को लड़ते हुए देखें जहां आप पास नहीं है, जहां आप अपने बच्चे के पास है ना, बच्चा फौरन आपकी तरफ देखेगा कि मामा या बाबा मुझे बचा लेंगे, वहां पे बच्चा साइड हो जाएगा। असल तो हमने सिखाना ही वहां पे है जहाँ पे आप पास नहीं है, नहीं है। वहां पे बुरा हो रहा है ना। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स सबसे पहले गुड बुक्स में आना छोड़ दें सबको। आपका कोई चाचा मामा ताया फूफा कोई भी है, आप खुद ये ना कहें कि बच्चे को मैंने सिखा दिया और फिर आप आंखें चुरा रहे हैं। आप खुद कहें कि आई डोंट अलाउ माई किड टू गो विद यू। मैं अकेले अपने बच्चे को नहीं अलाउ कर सकती, आप जो कोई भी हो मैं अलाउ नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी जिम्मेदारी पे अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है ना, तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने मुझसे लेना है, माँ बाप से लेना है ना उसका जवाब, हमने देना है। तो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब हमारे जिम्मे है। सबसे पहले हुकूमत का एक जो है जिस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि ये केसेस बढ़ने की एक वजह सबसे बड़ी ये है, ये जो फुल फ्राई और हाफ फ्राई कर दिया जाता है ना, और उसके बाद एक पिक्चर आती है पोस्टमार्टम के बाद की, या फिर वो भी नहीं आती, या सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के पीछे। सॉफ्टवेयर अपडेट की आती है। हमें नहीं पता वो कैसे होता है सॉफ्टवेयर अपडेट, वी डोंट नो अबाउट। ठीक है, हमें वो पता है इस्लाम रहम ने, करो जो हो गया ना कम खराब हो जाने। हाँ, इस्लाम ने और कुरान ने जब बता दिया है ना कि कसास में जिंदगी है, तो उसी में ही जिंदगी है। आपने कुरान के बाद आपकी अगर मगर डजंट नहीं है। मैटर, आपके अल्फाज सिफर हो जाते हैं अगर आप कुरान और इस्लाम से हटें। आपकी ना, हाँ कुरान ये कहता है मगर, हु द हेल आर यू, आप मगर कहने वाले कौन है? जो कुरान ने बता दिया, उसने सजा रख दी है जिंदा दरगोर करने की या फिर संसार करने ये की। पाकिस्तान में इस तरह की यहाँ सजाएं। सजा क्यों नहीं है? पाकिस्तान खुद को इस्लामी मुल्क किस बेस पे कहते हैं? यहाँ पे क्या है ऐसा जो इस्लामिक हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। एटलीस्ट सजाएं इस्लामिक कर दें, शायद हमारे बच्चे हमारी बच्चियां महफूज रहे। अब देखिए, हम जब अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे दौर के बच्चे इतने मासूम थे, मेरा ख्याल है कि अभी मेरे बच्चे शायद मुझसे ज्यादा अक्लमंद होंगे। पता है क्यों? एक चीज है सोशल मीडिया, हालांकि मेरे बच्चों का जो इंटरेक्शन नहीं है उस तरह से स्क्रीन पे, समटाइम्स गेम और समथिंग, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जैसे सोशल मीडिया और रील्स एंड दिस एंड दैट। एक बात ये है, यूट्यूब शॉर्ट्स बच्चे आजकल। शॉर्ट्स एक रील्स चीज चल जो रहे है हैं, आजकल यूट्यूब ने जो शॉर्ट्स वाला सिस्टम अपने अंदर शॉर्ट्स डाला है ना, बहुत गंदा। वो तो मैं और आप कहता हूँ। यकीन करें ऐसी जूम माइनिंग किस्म की वीडियोस होती हैं, 10 सेकंड की वीडियोस में डबल मीनिंग ऐसी बात कर जाएंगे, बच्चा एक दफा दो दफा तीन दफा चौथी दफा समझ जाएगा अच्छा इसका ये मतलब। और नहीं, बाज बच्चा फिर अपने से बड़े से पूछता है जो उसके साथ थोड़ा सा मजाक होता है ना, उसे पूछा। वो जो बड़ा एक होता है कि 1 साल के और बच्चे हर बड़ा भी बड़ा नहीं होता, हर बड़ा यहाँ से बड़ा नहीं। नहीं, मैंने ये चीज देखी कि बच्चा किस लेवल पे खराब होता है। एक बच्चा है नर्सरी का, उसकी दोस्ती है 3 क्लास के बॉय की, और 3 क्लास के बॉय की दोस्ती है 8 क्लास के साथ, 8 क्लास के बॉय की दोस्ती है फर्स्ट ईयर वाले के साथ। वो ऊपर से जो वो नीचे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही ट्रांसफर होती है होती है ना, वो नीचे जाकर, अच्छा ये वो मामला है जहां हाँ, पर वो कहते हैं ना, शहर में चूहा मरता है तो वो अगले शहर तक 11 होके जाके पहुंचता है। बिल्कुल। ये वाली इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट सेम खबर आती है बच्चों के दरमियान में। कोई ना बात ऊपर ना, 1 का 2 होता है ना 2 का 11 होता है, यहाँ पर 1 का 1 ही आता है। लेकिन अब ये देखें कि जो एक 8वीं क्लास का बच्चा अपने दिमाग के अपने हिसाब से, एक टीनेज बच्चा बता रहा है एक टोडलर को, प्ले ग्रुप का बच्चा टोडलर हुआ ना, 3 से 5 साल की एज के बीच में होता है। अब सोचें कि वो डाटा जब टोडलर में ट्रांसफर हो रहा है,
आप क्या अपने आईफोन 17 का जो डाटा है सारा आप 3310 में कर सकते हैं? नहीं। घटेगा ही ना, कहाँ से आएगा उसमें? तो वो जो एक वो गलत मलत एक बच्चे के आप दिमाग के साथ खेल रहे हैं। दूसरी एक बात जो मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूंगी, ये तो हमने की एक ऊपर से बात आ रही है, नीचे हो गई। माँ बाप, घर के बड़े, अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कि बड़े लोग आपस में जो बात कर रहे हैं वो इस चीज को टोटली इग्नोर करते हैं कि छोटा बच्चा पास बैठा सुन रहा है। आप यकीन करें, एक बड़ा बंदा, एक अडल्ट बात पे उतना ध्यान, जिससे आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो नहीं उतना ध्यान दे रहा होता जितना साइड पे बैठा खेलता हुआ बच्चा दे रहा होता। तो जो बच्चा अपने बड़ों से सुन रहा होता है, वो चीज जब उसके दिमाग में आती है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है। इवन माँ बाप भी जब लड़ाई कर रहे होते हैं ना, ये एग्जैक्टली। असल काम अच्छा, एक बच्चा बागी भी तब होता है माँ बाप से या फैमिली के माहौल से, जब वालिदैन आपस में उनके सामने एक बंद कमरे की लड़ाई अलग होती है कि जनाब एग्जैक्टली। वो लड़े आप साइड ये पर, तो कह नहीं सकते कि मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो, ठीक है? जहाँ दो बर्तन होते हैं वो कहते हैं ना, वो पांडे खड़कते हैं। खड़कते हैं, पानी खड़कते हैं। और उसके अलावा ये टोटली दिस इज अगेंस्ट द नेचर कि आपकी लड़ाई ना हो। देखिए बहन भाइयों में भी होती है। आप ये कह सकते हैं कि माँ बेटी में जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं लड़ाई, उसको मैं लड़ाई नहीं कहूंगी, वो ये होता है कि बेटी बिगड़ी और माँ से चितरोल हो गया, आप उसको ये चीज कह सकते हैं। लेकिन दो इंसानों की आपस में 100% नहीं बन सकती। माँ बेटी की नहीं बन सकती, बाप बेटे की नहीं बन सकती, भाई भाई की नहीं बन सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। इसलिए हाँ, लड़ाई होती है। उसमें अगर आपका सामने होता है, देखिए मैंने ना कासिम अली शाह साहब का मैंने एक छोटा-सा एक क्लिप देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि एक अम्मा जी थी कोई, तो उनसे पूछा किसी ने, आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं मक्के मदीने जा रही हूँ। तो वो किसी ने कहा कि मक्का किधर, मदीना किधर, कितने सौ किलोमीटर का बीच में फासला है? तो वो कहती है साडे लिए ते अल्लाह दा घर है। यानी कि उनके लिए वो एक चीज़ है, राइट? 2 चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि माँ-बाप जो है ना, औलाद के सामने वो वाला मक्का मदीना है। माँ कहाँ से आती है, बाप कहाँ से आता है, मगर उनके लिए वो मक्का मदीना ही है उनका। वो एक टीम है, पेरेंट्स आर वन टीम। मामा बाबा जहाँ हो गया ना, मामा ने ये कह दिया इट्स ओके, बाबा तो मान जाएंगे। बाबा ने ये कह दिया, मामा को कर लेंगे। लेकिन मामा ने बाबा के खिलाफ कह दिया, बाबा ने मामा, तो यहाँ से आपकी औलाद बिखर जाती है, बिगड़ जाती है आपकी औलाद। औलाद को ये होना चाहिए कि जो माँ ने कह दिया ना, वो बाप का भी हरफे आखिर वही है, और जो बाप ने कह दिया, माँ उस बात पे अड़ गई है, बस माँ वहां से उसको नहीं आप फैला सकते। सबसे तो पहली तरबियत होती घर से है ना, माँ की गोद पहली दरसगाह कहते हैं। घर से बच्चे ने सीखना होता है, स्कूल वगैरह उसके बाद आता है। उसके बाद चीज आती है जो हमारी होती है टीचर्स आजकल की। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, उन्हें चाहिए ये जो पॉलिटिक्स जो आप अपने घरों की या अपने इर्द गिर्द की, अपने स्कूल की, अपने स्टाफ रूम की लाके जो क्लासों में डिस्कस करती हैं, इवन आई एम द विटनेस कि बच्चे घर आके बता रहे होते हैं कि आज उस टीचर का उस टीचर से ये इशू है, फटा हो गया। दैट फटा हो गया, और फिर उस टीचर ने ये किया, या वो ये कर सकती है। वो क्या कर सकती है बच्चे वो को बच्चे नहीं को पता पता। होता है। बच्चा नोज इट वेल। तो आप, और सबसे बड़ी बात ये कि हाँ, एक ये बच्चा अगर, मुझे ये वाकया एक दफा का याद है, मैं आपको ये वाकया भी बताता हूँ। हम एक दफा बैठे हुए, 3 क्लास की बात है, मिस हमारे बैठी हुई, तो जो उनका मामला था ना, वो अपनी बड़ी सीनियर कंप्यूटर की टीचर थी वो, 3 क्लास की बात है। तो कंप्यूटर की मैम की लड़ाई होगी कंप्यूटर की बड़ी मैम के साथ। ओके, अब मैंने आगे घर बताया, जनाब अम्मा जी ये मामला तो ऐसे हो गया, मसाला लगा के, मसाला लगा के, जाहिर सी बात है मैं तो मसाला लगाना था। मुझे तो लगता है कि जनाब मैम जो है ना, वो इनको निकलवा देंगी। ये तो गई, फिर इनको तो जॉब भी कहीं लगनी, बड़ी मैम तो ये कह रही थी इनको तो कहीं जॉब भी नहीं लगाने का काबिल छोड़े, वो ऐसी धमकियां दे रही। तो मैं कहीं, और वो लैंग्वेज भी इस्तेमाल बच्चों के सामने, तो आप जनाब यू कैन टॉक विद इन इंग्लिश कर रही होती है, लेकिन आपस में बस जब टीचर्स होती है तो वो तेनू मैं देख लवांगी, सीन बनी होती है पूरी। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन टीचर्स होता है, मजाक नहीं उड़ा, ये मजाक नहीं उड़ा रहा, ये होता है, ओरिजिनली होता है। होता है, बिल्कुल होता और टीचर्स बकायदा पंजाबी में लगी होती हैं आपस में, स्टाफ रूम ये भी नहीं नोटिस कर रहे थे कि हम जो है ना बच्चे हमारे पास हैं, स्टाफ रूम में नहीं, कितनी क्लासेस बड़ी के अंदर आ गए। जिम्मेदारी है आपके कंधों पे भाई। एक माँ के 1 2 3 4 5 बच्चे हो जाएंगे आजकल के दौर में। टीचर के सर पे 20 से 30 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब एक टीचर जो वो 20 घरों का माहौल खराब कर रही है, बिल्कुल। वो 20, अगर एक बच्चा जो है आगे 2 3 उसके सिबलिंग्स है, तो जरा इसको आप कैलकुलेट करके देखें कितने बच्चे खराब हो रहे हैं एक टीचर के रवैये से। और अब के हमारे, अभी जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि सिर्फ नाम रह गए हैं स्कूल्स के, हम लाखों फीसें भी पे कर रहे हैं ना, तो हमारे बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा नहीं मिल जिसके रहा। लिए हम पे कर रहे हैं। देखिए हम इस प्रोटोकॉल के लिए हम 1 1 लाख या हम 50 50 हजार मंथली फीस पे नहीं कर रहे हैं।
कि हमारी गाड़ी जो है गेट पे आगे जाने से पहले इधर फीमेल आया खड़ी होगी, इधर कस्टोडियन स्टाफ का मेल खड़ा होगा, वो बच्चों के बैग इज्जत से पकड़ेंगे, छतरी पकड़ी हुई है, धूप या बारिश ना लगे, हम इसलिए पे नहीं कर रहे। हम पे करें हमारे बच्चे को तालीम मिले, तालीम जो हमारे टाइम पर मिलती थी, तालीम शऊर वाली तालीम में। शाउर वाली तालीम मिले। ये नहीं है कि आपका बच्चा फर 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 इंग्लिश बोली जा रहा है और इंग्लिश में क्या बकवास बोल रहा है, वो किसी को समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रहा है। अब के बच्चे जो है वो मैसेज लैंग्वेज में जो है वो पेपर लिख रहे होते हैं। ये जो शॉर्ट लैंग्वेज है, मतलब दिस का जो है वो आई डोंट नो डीएस है का, और आई आईडी डोंट के है, आईडी के है और इस तरह करके। बिल्कुल। तो आप तालीम दें, उनको शऊर दें, उनको राइट एंड रॉन्ग समझाएं, हाँ उनपे मुसल्लत ना करें। ये मैं जरूर कहूंगी, चाहे हम घर में, चाहे मामला पॉलिटिक्स का है, चाहे कुछ हो रहा है, सिवाय दीन के आप बच्चे पे मुसल्लत ना करें कि तुमने ये चूज करना है। बच्चे को सही गलत समझाएं और फिर देखें, बच्चे के साथ साथ रहें, उसके कदम से कदम मिला के रहें, लेकिन ये आप देखें, उसको मौका दें कि वो सही गलत को कह रहे हैं, जहां गलत जा रहे हैं वहां से आप वापस पकड़ लें। अच्छा, आपका इसकी बच्चा इस मामले के अंदर लाइक जो लड़कियां हैं उनको तो मैं कहता हूँ घर वाले ये भी कह के भेजते होते हैं, लाइक खवातीन है ना, बच्चियां होती हैं छोटी या बड़ी भी होती थी, यूनिवर्सिटी जाने तक उनको वालिदैन ये कहती तुम जा रही हो तो आप हमारी इज्जत की मुहाफिज हैं। शायद आपने भी ये सुना होगा जुमला। अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमेशा इज्जत की मुहाफिज बेटियां होती हैं और जायदाद के मुहाफिज बेटे होते हैं। ये जब डार्क हो गया। थोड़ा डार्क, डार्क लेकिन हो सच है, डार्क बट ट्रू। एक वो रील भी चल रही थी ना, वो बहन अपने भाई की वो चिप्स खा लेती तो कहती बहन खा लो हिस्सा तो तुम्हारा मैं नहीं मैं नहीं खाना। खाना है। और ये हो रहा है, ये इवन ये हार्श रियलिटी बड़े है, इट्स अ ट्रू। जबरदस्त किस्म के दीनी घराने ऐसे जहाँ पे माँ बाप जो है तर्जुमों से कुरान तक पढ़े हुए हैं और सारा कुछ हो रहा है, वो ऐसे भाई हैं जो अपनी ऐसी बहनों के हिस्से खा के बैठे हुए हैं कि जो बहन बेवा भी है, जिसकी औलाद यतीम भी है, वो कमा भी नहीं सकती है, या वो बीमार है, या वो उम्र के उस हिस्से में है, उस बहन का हिस्सा खा के उसको ना तो कोई मंथली सपोर्ट दे रहे, ना उसे कोई ऐसी पक्की सपोर्ट, उसे कारोबार शुरू कर दो। अव्वल देखिए, हर चीज एक साइड पर है। मैंने वही, जैसे हमने सजाओं की बात की थी, जब सूरह बकरा में सारा कुछ बता दिया गया, सूरह निसा में बता दिया गया, कुरान पाक में ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इतने इतने हिस्से के हिसाब से एक एक नुक्ता उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कितना बहन का, कितना भाई का, कितना बीवी का, कितना सौतेली औलाद है, या दिस एंड दैट, ईच एंड एवरीथिंग हर जब चीज उसमें का है। बताया गया। आप कुरान से इतने दूर क्यों हैं? कुरान पाक जो है, हमने ऐसे ऐसे फैंसी कवर मार्केट में आए हैं, आप यकीन करें 10-10 हजार का कुरान पाक का कवर मिल रहा है, ठीक है, और कुरान पाक को हमने उसमें लपेट के सबसे ऊपर वाली कैबिनेट में रखा होता है, लाउंज में ना, कि नजर आ रहा हो हमारा, हमें पढ़ना ना पड़े कुरान पाक। अगर हमें जिस घर में बहुत ज्यादा भी आजकल वो हो रहा है ना, आप यूट्यूब पे या उस पे लगा के ना ऐप, वो जो 360 के कुछ नाम से है कुरान ऐप, 360 उस इस्लाम पर है आप इनको। लगा के ना, तो आप लगा देते हैं कि सिर्फ सुनना हमारा फर्ज है। आप पढ़ें, आप पुरानी तालीम लें, और जहाँ पे कोई आपको समझाने आता है, वहां पे आप अपनी मर्जी का दीन उसमें से निकालते हैं, बाकी का लपेट के उसके मुंह पे मार देते हैं। अच्छा, ये होता है कि यार लाइक अगर कोई कुरान का एक काम लेकर आता है ना कि यार नमाज के अंदर आप ये गलती कर रहे हो या ये चीज हो रही है, वो कहता है यार नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त की, बस छੱਡ दो। वो मेरा और अल्लाह का वो मामला है, मेरे जो नहीं पढ़ रहा। आप किसी की ड्रेसिंग पे उठ के आज बात करें, आप किसी को एक्चुअली टीज कर लें, कुछ भी कर कुछ लें। भी कर लें, आपसे कह दें जी तुम्हारी ड्रेसिंग जो है वो सही नहीं है, आप अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं। मुझे कहना, वो देखो वो मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम मैं सही चल रहे हैं ना, लेट इट गो, जाने दो, जैसे चल रहा है सब चलने दो। ऐसे नहीं है। सोशल मीडिया पे इतनी मैंने इस तरह की कुछ रील्स, कुछ चीजें इस तरह, जिसको द होमवर्क क्वीन से मैंने देखी, कि जिस पर वो किसी ने किसी की ड्रेसिंग पे बात की, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आप नमाज पढ़ती हैं, आप मौसीकी की तरफ है, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो तुम दुनिया में क्या लेने आई हो? जाओ अल्लाह के पास, अल्लाह के पास जाके रहो ना। फिर तुम दुनिया भी पूरी खराब कर रही हो, तुम अपने व्यूअर्स भी खराब कर रहे हो, तुम इर्द गिर्द का माहौल भी खराब कर रहे हो, तुम अपनी आने वाली नस्लें भी खराब कर रहे हो। देखिए और फिर जब इनके साथ कुछ हो जाता है, तो फिर इन्होंने पूरा एक मर्द मुआशरा खराब कर दिया होता है। आपके घर के मर्द आपको पहले लगाम क्यों नहीं डालते? उन लड़कियों के लिए तो मैं ये कहूंगी। दूसरी तरफ आते हैं, जो आपका सवाल मेन था, कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि इज्जत की मुहाफिज तुम। लड़कियों को इज्जत की मुहाफिज कहा जाता है और लड़कों को कहा जाता है रोना नहीं है बेटा, मर्द रोते नहीं, लड़के रोते मर्द नहीं। रोते नहीं, दोनों चीजें गलत, ये दोनों चीजें इंतहाई गलत हैं। देखिए, अब मर्द है तो वो भी इंसान है, मर्द डाउनलोड नहीं हुआ अच्छा, एक होता, ठीक सच है? सच बताइएगा, आप एज एन मदर आपने अपने बेटे को कितनी दफा कहा कि लड़के रोते नहीं? नहीं, आई नेवर सेड दैट, आई बेटी को प्रॉमिस। कभी कितनी किसी दफा ये बोला है आपने? हाँ, ये जो बात आप कह रहे हाँ। हैं, नेवर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं मेरे घर में बेटे और बेटी में, मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से एक रत्ती का फर्क नहीं मिलेगा।
और जो लोग मेरी फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हैं, जो लोग हमें जानते हैं, दे नो इट बेटर। मेरे घर में अगर मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, जैसे माशाल्लाह मेरी 10 साल की बेटी है, 7 साल का मेरा बेटा है, तो मैं अगर अपनी बेटी को टेबल सेटिंग पे लगाती हूँ ना, कि आपने मेरे साथ खाना रखवाना है या उठवाना, टेबल सेटिंग या टेबल क्लियर करना है, तो वो अकेली नहीं करती है, मेरा बेटा भी साथ करता है, मेरा बेटा भी करेगा। और अगर एक काम मैं अपनी बेटी से करा रही हूँ, तो वो मैं बेटी से भी कराऊंगी, जो मैं बेटे से करा रही हूँ वो मैं बेटी से भी कराऊंगी। तो ये जो औलाद में एक वो जो डिस्क्रिमिनेशन या एक वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलती होती थी, ये पहले वाली माओ में भी होती थी इवन काफी ज्यादा, कि वो भाई है, भाई आया, भाई को ये कर दो, भाई है, भाई इस तरह। मैंने तो ये भी, बल्कि भी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी, वो वैसे कुछ फनी थी कि जी चिकन का सालन है और उसमें से लेग पीसेस जो है ना, और अच्छे अच्छे वो निकाल के भाई को भाई निकाल, के लिए अलग किए जा रहे हैं, तो पहले अब्बू को दिए जा रहे हैं, तीसरा ठीक है, वो सब अपनी जगह। एक लेकिन प्यार जब अलग भी होता है आप लेकिन अलग कर रहे हैं ना, बाप की इज्जत अपनी जगह, जब वो बाप बनता है, अब वो आप उसको, अब लेग पीस बोटी के लिए इज्जत नहीं दे रहे हो बाप को, वो बोटी वाली इज्जत नहीं होती बाप की। बाप को आप एक स्पेशल, वो जो उसका प्रोटोकॉल एक होता है कि बाप बाप है घर का, आप उसको दें। लेकिन ये जो चीज होती है ना, कि बच्चियां घर की खुद को सबसे कमतर समझती हैं, तो फिर जब अगले घरों में जाती है ना, या तो वो फिर बहुत दब के, या जो फिर कि बहुत आजकल, बिफर जाती हैं। वो फिर इतनी बिखर जाती है ना, कि वो जिसको आप कहते हैं ना कि एक बिखरा हुआ, जिसको कह लें ईद पे ये जो बड़ा होता है, अच्छा you मैडम, just, you can't control them, you can't control them, nobody can control them then। क्योंकि वो ये हो जाता है कि स्प्रिंग वाला हिसाब हो जाता है, अब इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं, वो जैसे ही छूटती है ना, फिर वो पकड़ी नहीं जाती। तो भैया आप शुरू से उनको एक लेवल पे क्यों नहीं रखते, बेटियों को भी बेटों को भी। जब आप बेटों को ये कहते हैं कि भी रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है, लड़के क्या करते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो अपने वो इतना इमोशंस डिप्रेस्ड कंट्रोल। और अब की जो हमारी नस्ल है ना, स्पेशली अब की नस्ल, मेरा ख्याल है कि ये आज तक की आने वाली नस्लों की सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन आ रही है, ये वाली ज्यादा है। डिप्रेस्ड जनरेशन है। इसके बाद भी शायद इतनी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद छूट गए हैं। अभी की जो जनरेशन है ना, ये बचपन से थी जिनकी रस्सियां पकड़ी हुई थी, ठीक है, टीनेज के बाद एकदम इनकी रस्सियां खुली, तो ये यू कैन कॉल दिस जनरेशन स्प्रिंग जनरेशन। ये स्प्रिंग की तरह छूटी है, डिप्रेस्ड ये जनरेशन है। कोरोना के बाद ना, अच्छा ये कोरोना के अंदर कुछ ज्यादा ही छूट गए हैं। असल में ये बहुत छूटे छूटे इस हैं। वजह से हैं, एक मुआशरे से रस्सी टूटी इस तरह है कि वो जो हाँ, स्कूल का जो गैप था, मदरसे का गैप एजुकेशन था, तो रह ही नहीं गई, मेरा वो ख्याल है यहाँ। वो जो एक मेल मिलाप का गैप था, उसने सबको उसकी जगह सोशल मीडिया ने सोशल ली। मीडिया ले ली। और उसके बाद हमारे यहाँ पर पता है क्या चीज होती है, कि मैं एक बड़े अजीज थे, वो कहते कि मुझे किसी का होल बार ही नहीं है, लाइक मैनू की फर्क पैंदा है, सोचते रहें जो हम्म। मर्जी, मैं मतलब कि मैं कि कुछ सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वही लोग आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपकी औलाद को, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपकी वो चीज बताएंगे कि यार उसने ये चीज की थी। इवन अब क्योंकि तो जब आप मोबाइल का दौर आ गया। बुराई, कोई सी भी बुराई है, आप एक सिगरेट से हट के किसी बड़ी बुराई की तरफ भी नहीं चले जाए, बड़ी या छोटी को भी आप, इस सिगरेट को या बड़ी बुराई कंसीडर करें, बड़ी बुराइयों को बाकियों को छोड़ दें, सिगरेट को या बड़ी अगर बुराई हम इस कंसीडर तरफ करें। भी आते हैं, इसको ले लेते हैं, अगर एक बंदा है जो जस्ट एक हैबिट के तौर पे भी, हम्म। उसे शौक है, अच्छा मैं उठाऊं, उठ के एक लगा लिया और वो जैसे शौक तो होता है, बड़ा प्यारा लग रहा हूँ मैं, हाँ, बहुत ही सही मुझे लग रहा हूँ। ये अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि जी मुझे सूट करती है, हाँ, स्मोकिंग सूट करती है, कि मतलब मैंने सिगरेट पकड़ा है, तुम आई जस्ट लुक सो हैंडसम एंड दिस एंड दैट। तो इन वाली चीजों में भी आ जाएं। अभी देखें, अभी आप कह रहे हैं ना, आपकी औलाद आपका नेक्स्ट वर्जन है, हम्म, आप सिगरेट पी रहे हैं ना, कल को उसमें कुछ भरा जाए, ये डार्क हो गया। ऐसा ही है, ठीक है, तो वो ना उससे अगला। अब देखिए, जो काम मैं कर रही हूँ ना, मैं आज सही है या गलत है, गलत की तरफ आते हैं, मैं एक गलत काम कर रही हूँ, आप मुझे बताएं, मेरी जुबान में कल को औलाद को मना करने के लिए वो असर होगा? मैं किस मुंह से मना करूंगी कि ये मैंने कर लिया, मेरा दिल कर रहा था मैंने कर लिया, यू आर नॉट अलाउड टू, क्या मैं ये कह सकती हूँ? यार मेरी इवन मेरी के आंखें आपके उतनी क्लियर होंगी। आपके बच्चों को जब आप रोक रहे होते हैं ना, कभी रिश्तेदार के सामने ही रोक रहे होते हैं, तो वो जो रिश्तेदार होते हैं वो कौन होता है? आपका कजन होता है, आपकी कजन होती है, एग्जैक्टली। आपका और भाई होता है। समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ना ये सुनने को मिलता है, जब तुम छोटी थी ना तुम भी ऐसे करती थी। नहीं ये नहीं भी होते, तो आपका हम एज नहीं होता जो कजन होता है, या आपका कोई हम एज दोस्त होता है, बाद आपके दोस्त भी फ्रेंड्स हम्म। टाइप बन जाते हैं, बड़ा तू बन रहे हैं,
तू अपनी बारी नहीं कीता तुमने सकते भी तो अपनी तू भूल गया। अच्छा, हालांकि एक ये भी बात गलत है कि जब पेरेंट अगर तो देखिए बाय मिस्टेक एक गलती होती है जो वाकई ही गलती से होती है, एक गलती होती है जो रिपीटेडली, जिसको मैं गलती नहीं कहती, वो चॉइस होती है, मिस्टेक बाय चॉइस जो है, दैट इज नेवर कंसीडर्ड मिस्टेक, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस होती है, वो आप डेलिबरेटली कर रहे होते हैं, और अगर एक बंदा आपको उससे बार बार मना कर रहा है आपकी भलाई, अपनी भलाई या किसी की भी भलाई के लिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो गलत कर रहे हैं ना, उसका पहला डायरेक्ट इफेक्ट आपको पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता। मतलब मेरा सगा भाई भी बैठा होगा ना, मैं उसे किसी बुरी बात से मना कर रही हूँ, तो उसका पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसकी जात पर जाएगा, वो मेरे पे नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, तो दुनिया में तो फिर भी उठाना ही पड़ता है वो लोग क्या कहेंगे वाली लोग बात क्या है। कहेंगे वाली लेकिन बात। इस चीज में मैं ये कहूंगी कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम नहीं सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे ये बात है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों का करें, लेकिन आप सबसे पहले ये तो देखें लोग क्या सोचेंगे, अल्लाह ताला देखता है, वो आपके बारे में क्या अल्लाह ताला के सामने आपकी एक वो क्या बन रही है, इमेज क्या बन रही है या आपके नामा माल क्या बन रहा है। आपके जो फरिश्ते हैं, आपको पता है कि आपका नामा हमाल आपके किस हाथ में आना है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, अपनी नस्ल के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे फादर्स भी देखे गए हैं, ऐसी मदर्स के जिनके गुजरने के भी कई सालों बाद उनकी औलादों के सामने जो है लोग, दूसरे स्ट्रेंजर्स हैं, वो अचानक नाम सुन के तो एक तारीफ कर रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा वो आपके वालिद साहब थे, और एक तारीफ, और सोचें कि उस औलाद के लिए वो क्या सीना चौड़ा प्राउड करने होएगा। वाली बात होती होगी कि मेरे माँ बाप की तारीफ हो रही है, और इस तरह, क्योंकि अमाल आपके मरने के बाद नहीं मरते, आप मर जाते हैं, अमाल नहीं मरते। इस सेम गोज विद कि जब आपकी कोई ऐसी हरकतें, ऐसे अमाल हैं कि वो आपके बाद आपकी औलाद को बताए जाए कि चला तो गया लेकिन ये काम थे, ये हरकतें थी, या ये या वो औलाद किस नजर से देखती होगी आपको। पहले आप एक टिकटॉक जो बनाते होते थे वो कह रहे थे कुछ अरसे के बाद हमारे बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे क्या यार, हमारे अब्बा जी ने या अम्मा ने ये क्या चीज बनाई थी। हम्म। कुछ लोगों के नजदीक तो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम कर रहे थे, या पब्लिसिटी अपनी जो है ये डांस करके जो स्टंट्स करके, जिस अगर थोड़ी सी इज्जत देने वाले अल्फाज में बात करें तो आर्ट बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। बिल्कुल डांस ये एक, आर्ट के साथ ये बहुत गलत है। ये एक कला है, आर्ट है ये डांस। तो सिंगिंग को हम एक आर्ट कह देते हैं। हम्म। लाइक इन चीजों को हम मुख्तलिफ चीजों के साथ जोड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। देखिए वही है कि आप जो अपनी कौम को, आवाम को, बच्चों को आप दिखा रहे हैं, अब इसलिए आप सिखाने के लिए बता रहे हैं। अब जहाँ पे जिन मुल्कों में या जिन रियासतों में या ये मुसलमानों में पहले शमशीर जनी और घोड़ा सवारी और ये मेरे को मेरी मम्मा वाली बात कर दी उसने। मेरी अम्मा जी यही कहती। ये सिखाया जाता था, तो जंगजू पैदा होते थे, ठीक है ना, तब हमारे गाजी और शहीद होते थे। अब क्या है, टिकटॉकर पैदा हो रहे हैं, डांसर पैदा हो रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, पहले के कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिनके नाम मेरे ख्याल हम सबको याद होते थे ना, और इस तरह का कुछ ऐसे जो मवाद होता था टीवी का, हफ्ते में एक दफा ये होता था, या फिर मेरे ख्याल हफ्ते में एक दफा तो नहीं, जब का मुझे याद है अपने बचपन का, ये जब से टीवी से इंटरेक्शन इतना ज्यादा याद है, आई थिंक डेली का कोई एक ड्रामा लगता होता था कलर टीवी पर। तो वो एक ऐसी चीज होती थी एनक वाला दिन जो शायद कि आपको याद होगा फिर। वो मैंने नहीं देखा होगा, एनक वाला जिन, पता नहीं अब। 50 हाँ देखा नहीं, होगा। या देखा ही नहीं। मेरा क्योंकि शुरू से, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि मेरा टीवी में इंटरेस्ट बहुत कम है। इवन अभी इट्स बीन 8.5 years कि मेरे घर में केबल नहीं लगी है। मेरी जो एलईडी है वो सिर्फ लटकी हुई है दीवार पे, उसकी सेटिंग भी चेंज होती है, उसकी सफाई होती है, उस पर केबल नहीं लगी, वो चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हमारा जो मवाद है ना वो बच्चों के देखने वाला नहीं है, और मैं बैठ के देखूंगी, ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी साथ बैठ कर देखेंगे। तो सोशल मीडिया से और मीडिया से मैंने अपने बच्चे अभी तक तो बहुत दूर रखे हुए हैं, और मोबाइल फोन से भी। और दूसरा ये है कि आप एक दफा एक मीडिया से आपने इंटरेक्शन कर दिया, हालांकि मैंने खुद जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, लेकिन स्टिल जो है वो मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन वो हमारे साथ एक सहाफी मौजूद है। एक साहब माजी का एक सहाफी मौजूद। तो लेकिन स्टिल और उस चीज की कुछ गहराइयों का मैं समझती हूँ, क्योंकि अब जो हमारा है ना, ना तो हमारा अब मैं खैर इतना डीप नहीं जाऊंगी पैमरा या किसी चीज के बारे में, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ था ना, अब हमने जो ग्रेजुएशन या मास्टर में जो पैमरा को पढ़ा था, वो पढ़ा था वो अब हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, मुझे लगता ये है
कि हर किसी ने जब अपना यूट्यूब चैनल बना लिया ना, तो उसके बाद उसकी अपनी मर्जी हो गई है, उसकी अपनी मर्जी होगी, उसे कोई रोक टोक नहीं। अब उसे मेरी बात सुने, अभी रिसेंटली एक मैं रेहान तारिक साहब का ना मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने एक गेस्ट को बुलाया हुआ था, ही इज एक्चुअली अ टिकटॉकर, तो मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने जो सवाल भी किया कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप फैमिली को मतलब शो करके और इस तरह से कमा रहे हो, ये टिकटॉकर वो। या यूट्यूबर, आई थिंक टिकटॉकर और यूट्यूबर व्हाटएवर, इज देयर एनी डिफरेंस? फर्क है, क्यों नहीं फर्क है। मेरे ख्याल है जो टिकटॉक पे है वो यहाँ पे यूट्यूब अच्छे पे भी है। खासे फटा हो जाएगा, टिकटॉक वाले बहुत, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, ये तीन एक अलग अलग है, तीनों अलग का फिरके हैं। अलग फिरके हैं। ओके, लेकिन पीछे से वही मजहब तो एक इंस्टाग्रामर्स, ही है सबका। नहीं इंस्टाग्रामर्स गालियां देते हैं। Oh my God, वो जरा थोड़ी फिर क्लास आ जाती है ना, हाँ ये कह इंस्टाग्राम सकते की हैं। थोड़ी सी क्लास थोड़ी बेहतर हो जाती है, आप ये समझ। ये काम खराब हो रहा है, डोंट बी रेसिस्ट, डोंट बी सो रेसिस्ट। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये आप इसमें रेसिज्म लेकर आ रही हैं। नहीं नहीं, मेरे से नहीं, आ गई है, ला नहीं रही थी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आप अपने कंटेंट को कंट्रोल करें, और हम आप भी कंटेंट बना रहे हैं, आप अगर आपके कंटेंट में अभी मतलब मैं कहूँ ना, मैं एक टाइम पास के लिए अपने बच्चों के सामने मैंने आपको कोई कंटेंट प्ले कर दिया, आपको कोई पॉडकास्ट प्ले कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो मेरे ख्याल है कि मुझे बार बार आके ना उस पर चेक नहीं रखना पड़ेगा। ऐसे भी लोग होंगे ऑब्वियसली मुख्तलिफ जिनको, कंटेंट क्रिएटर्स हाँ, हैं ऐसे। हैं कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, बहुत से मुझे खवातीन, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतने खूबसूरत से साफ सुथरे से किचन में जस्ट कुकिंग चल रही है, जस्ट कुकिंग और हल्का फुल्का सा वॉइस ओवर है, बातें कर रही हैं और दैट्स इट। जैसे डीएच वाली मेड, डीएचए वाली मेड बहुत वायरल हो गई, वो तो खैर इस टाइम हम सबसे एलीट क्लास की बन गई है डीएचए वाली मेड। डीएचए वाली मेड नहीं, अब डीएचए वाली मालकिन की अम्मा। ओह माय गॉड। तो उसके उससे हट के जब हम दूसरा कंटेंट देखते हैं जिसमें डांस आ जाता है, फिर आप उसमें जी फैमिली को भी, आप अपने बेडरूम्स की वीडियो बना रहे हैं, आप दुल्हन घर ला रहे हैं और उसको एंड घर तक छोड़ने तक आप उसकी वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद फिर उसका फेस कवर करके फिर कहते हैं गाइस फिर हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे तो होगा फेस रिवील। फिर आप दुल्हन का फेस रिवील, ओह माय गॉड। अब देखिए, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि ये चीजें कई मुगलों के दौर में कहाँ होती थी, हम वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ना यहाँ बैठ अच्छा, के। एक होता है कि कैमरे के सामने खातून का आना, एक होती है जो लाइक जैसे एक स्कूल की ऑनर आ जाती हैं, जैसे आप एक काम कर रही हैं, एक औरत का काम है कि उन्होंने लेकिन पब्लिक इज्जत के डीलिंग, दायरे में रहें। एक पब्लिक डीलिंग करनी है, एक बंदा अपनी बेगम का फेस रिवील कर रहा है। मतलब वो आपको कह रहा है कि मेरे इतने, मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हें अपनी बेगम का चेहरा दिखाऊंगा, क्या आप लाइक उस मर्द को क्या कहेंगे? आप मेरा ख्याल यहाँ प्यार कुछ से कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकती राइट, हम उसको। यहाँ वो वाला लफ्ज नहीं बोल सकते जो हाँ उसका ये नहीं बनता है, बोल सकते। जिसका वो हकदार है वो हम यहाँ नहीं कह सकते, हाँ, और हकदार को उसका हक पूरा दो, ये इस्लाम कहता है, हकदार को उसका लेकिन हक अभी फिलहाल हम पाकिस्तान में वो कह नहीं सकते। ये लाइक वो। एज इन ये फैमिली कंटेंट है मेरी, सीधी बात है। ये ये वो तो जरा वो देखिए आप, अब फिर आप कहते हैं कि जी वो पूरी पूरी फैमिलीज मिलके, मतलब फैमिली के 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उन सबके अलग अलग चैनल्स हैं और उन पे वो वाहियात कंटेंट चल रहा है, आपके बच्चे नहीं देख रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने 10, 12, 13, 14 साल की बच्ची या बच्चा, आप ये जो कहते हैं ना, मैं एक इस चीज पे भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी, बच्चियों के और बच्चों के, मैं मोबाइल फोन्स अंडर एज बच्चे को देने के सख्त खिलाफ हूँ। देखिए आजकल के तो बाबों का आप मोबाइल नहीं खोल के देख सकते, आजकल जो बाबा जी हैं ना, आप उनका मोबाइल भी बाबा जी ने लॉक लगाए होते हैं। तो ये हमारे पास कोई है नहीं ना बाबे जिनको इतने करीब है उनके फोन खोल सके। कि हर बंदे का लॉक लगे, हर बंदे का लॉक लगे फोन पे। अच्छा, एक चीज मुझे एक बड़ी चीज अजीब तो लगती है, मेरा फोन आप अभी खोल लेना, दोनों फोन पड़े हैं, दोनों फोन खोल लें सिवाय मोबाइल लॉक के अलावा उसमें चैट लॉक भी नहीं है, मेरे लॉक भी चैट नहीं भी है, नहीं है। मेरे भी नहीं है, व्हाट्सएप लेकिन पर है ना, किसी ऐप पर है ना, कोई ऐसी हिडन यार चीज है। ये फोन मेरा पड़ा हुआ है, अभी ये ऑन कैमरा दिखाते हैं, एक मिनट, ये कैमरा पड़ा हुआ है, ये आगे जनाब फोन के ऊपर ओपन किया, ये ऐसे ही खोला, पासवर्ड क्या है, अभी आपको पासवर्ड बड़ा मजे का दिखाता हूँ। ये देखें, सिर्फ मैं अभी वैसे ही बैठे बात हो रही, 1 2 3 4 और इसको ओके किया। ये और हम रास्ते में किसी चोर ने छीन लिया तो उसने भी कहना 1 2 3 गो। अच्छा, ना इंस्टा पे पासवर्ड है, ना कॉल पे, ना पिक्चर्स पे, हम्म। लाइक मुझे नहीं समझ आती क्या चीज ऐसी है
मैं यही बात कर रही हूँ कि एक बंदा है जो ऐसा कंटेंट बना रहा है कि जिसको पेरेंट्स को आके वॉच करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी आ रही है, उसमें कुछ यहाँ वहाँ की बातें भी आ रही हैं, उसमें कुछ हल्का फुल्का फन भी आ रहा है और उसमें कुछ सीरियस टॉपिक्स भी आ रहे हैं, जैसा कि अभी हम बैठे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है कि आप अपने बच्चों को अल्फाज ऐसे हैं, और आप यकीन करें ऐसी ऐसी कंडीशंस और सिचुएशन जिसको इस्लाम ने वैसे ही रिवील करने से मना किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड वो जो है आप सोशल मीडिया पे रिवील कर रहे हैं, आप अपने हॉस्पिटल के जो टूर्स हैं, आप सेल्फी पे बताइए अच्छा जी मैं उसको बेटों को छोड़ दें, लेके आ ये गया जी ये हूँ, वो ये ज्यादा वो। ज्यादा हो गया, ये छोड़ दें। ये वाली जो लाइक ये टूर्स हैं, फजूल चीजें हैं मेरे नजदीक। इतना डीप आप चले गए, असल आपकी में ये लाइफ पता है ये सोशल काम मीडिया किसने किया के था, सबसे स्टार्टअप पहला पे। ये काम किया था, आपको राहिम परदेसी याद है? नसरीन, यस, नसरीन। यस। सबसे पहला काम उसने किया था, ये सबसे पहला ओके, काम उस बंदे ने किया था। ओके। और उसके बाद क्योंकि वो बाहर रहते थे। शाम इदरीस आ नहीं जाते नहीं, हैं, शाम फिर इदरीस की बात नहीं फैमिली कर, व्लॉगिंग में वो वो भी शाम इदरीस, काफी उन डीप लोगों है। ने, शाबिर जाफरी लोगों ने, वो पहले बड़ा अच्छा वो भी, हाँ, वो काफी शबीर मजे का जाफरी। कंटेंट था। लेकिन देखिए, अच्छा स्टिल आहिस्ता आहिस्ता मैं, उन्होंने इनको देख के ना अपने आप को अपग्रेड कर, ओह उन्होंने इसको, माय गॉड। लेकिन अब जो जा रहा है, अब जो पाकिस्तान में मैंने जा रहा है, अभी, मतलब मैं बैठी हुई हूँ ना, मेरे सर में बम फूटा हुआ है, मुझे नहीं पता मैं किस हालत में बैठी हुई हूँ, एक बंदा आ रहा है मेरे घर का, और मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, वो दरवाजा खोल के, ये देखें जी, ये मरियम बेटी ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, बच्चे वो कर रहे हैं, ये देखें जी किचन में बर्तन पड़े। अच्छा नहीं, मुझे क्या शाबिर जाफरी कमीना। वगैरह वालों का या वो इनका नहीं पता लाइक अभी कैसा कंटेंट है। वे वैसे ही मैंने बोला कि वो शायद इनको देख के अपग्रेड करें, लेकिन जो ये वाला काम जो आप अभी बोल रही है ना, सबसे पहला जो मैंने अपने बचपन में, हम्म, और मैंने उसके बाद उसको नसरीन को देखना ही बंद कर दिया, उसको मैंने देखा कि लाइक ना उसने शादी की, शादी के बाद उसने ना जनाब व्लॉग डाला, तो मैंने ना देखा, मैंने कि देख रहा, मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम से दिमाग में ना एक चीज, मैं मैं ये कि क्यों कुछ ही देख रही चीजें जो हनी सिंह के, या उस हूँ। हाँ। टाइम रैप चलते थे, या उस टाइम पाकिस्तानी ड्रामों के गाने चलते थे, स्पेशल हम्म, गाने निकाल कर देखने। हम्म। तो लेकिन जब मैंने ये देखा ना, मैं कहा यार ये क्या बकवास है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसका तुक ही कोई नहीं है। वो चीज बस दिखानी बनती टाइम नहीं है। वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। अभी तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे स्पेसिफिकली जो है, जैसे ये इंटरनेट के कुछ पैकेजेस ऐसे आ गए हैं जो स्पेसिफिकली टिकटॉक ही चलाते हैं, क्योंकि ये वाली जो, ये जो फैमिली ब्लॉगिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसको वैसे मैं फैमिली ब्लॉगिंग कहूंगी नहीं, क्योंकि फैमिली के लिए भी पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। तो फैमिली लेकिन व्लॉगिंग, इसको एक वो इज्जत के दायरे में रहते हुए एक नाम दे मुसीबत दिया पता है गया क्या है। है, लोगों ने फैमिली कंटेंट को फैमिली व्लॉगिंग समझ लिया, एग्जैक्टली, रोला ये है। एग्जैक्टली कि आपने फैमिली दिखानी है तो ही आपकी फैमिली ब्लॉगिंग होनी है। नहीं, फैमिली कंटेंट इज फैमिली व्लॉगिंग। हाँ। जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसमें अदब तमीज का दायरे का इख्तियार हम्म, इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ऐसी गैर इखलाकी अल्फाज ना बोले गए, तो इस चीज को लोग फैमिली ब्लॉगिंग नहीं, ये प्रोफेशनल जी, ये लाइक कोई इश्यूज हैं, कोई एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है, बिजनेस वुमेन बैठी हैं, तो हम्म, वो जनाब आपस में कंसर्न कर रहे हैं, तो इसको वो फैमिली कंटेंट नहीं हाँ। कहते। हालांकि फैमिली कंटेंट इसको बोल रहे हैं कि जनाब ये देखें जी, मेरी ब्लॉग में मेरी बहन है, तो ये आपकी बहन के लिए देखना जायज है, दिस इज अब मैं। अभी वो खाली बहन तो नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि खाली बहनें ही बहनों को देख रही हैं। तो यही चीज है कि ये जो, मैं 100%, 200% मैं खिलाफ, ये जो फैमिली ब्लॉगिंग के नाम से जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे, बच्चों को आपने फोन दिए हुए। अच्छा, और दूसरी बात, कोई, मेरा ख्याल है 50-60% तो इतने समझदार लोग अभी तक बाकी बके बच्चे ही होंगे पाकिस्तान में, कि जो ये वाला कंटेंट्स नहीं देखते, जो इसको लेकिन देख के उड़ा देते हैं फौरन, नहीं देखते हैं उसको। ठीक है, बाकी के जो 50-60 या 70% हमारी आवाम, पता कौन सी है? इतने इतने बच्चे, 13-13, 14-14 साल की बच्चियां और बच्चे जिनको आपने मोबाइल दिए हुए हैं, आप उनका व्हाट्सएप पे कोई चेक नहीं रख रहे, आप उनके यूट्यूब पे चेक नहीं रख रहे, आप उनके इंस्टाग्राम पे चेक नहीं रख रहे, आपको नहीं पता वो कौन सा कंटेंट देख रही हैं, कौन सा देख रहे हैं। वहां से दोस्तियां हो रही हैं, ये हमारी छोटी सी एक गेम लूडो स्टार होती थी, वहां से दोस्तियां हो रही हैं, पबजी से, पबजी से दोस्तियां हो रही हैं, पहले फ्री फायर से फेसबुक, वो दोस्तियां हो पहले रही कहते थे हैं। फेसबुक आप, वाले थे, जी, अब फेसबुक वाले तो वैसे फेक निकले हैं, कहते पबजी वाले भी आकर। हाँ जी। और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कोई लास्ट वीक मैंने एक न्यूज ऐसी किसी प्राइवेट चैनल, पता नहीं कुछ द पॉइंट और समथिंग ऐसे, मैंने कुछ न्यूज देखी कि उसमें लूडो स्टार से जो है शादी हुई उर्दू थी, पॉइंट वाले ही ऐसे काम कर रहे होते हैं, वही माशाल्लाह लूडो स्टार से लोग लगे होते हैं दोस्ती हुई शेर के थी, थे। वहां से शादी हुई है, और जी 6 के 7 माह के बाद जो है द हस्बैंड किल्ड द वाइफ ओवर, अगेन ओवर द लूडो स्टार।
तुम्हारी लूडो स्टार से होगी, अब वो बाद में लूडो खेल रही है तो तुमने उसे कत्ल कर दिया भाई, वो तो पहले भी लूडो खेलती थी, तुम भी तो उसे लूडो से मिले। तो ये चीजें हैं कि ऐसे मिनटों में शादियां होती हैं, मिनटों में यहाँ पे खत्म हो जाती है। मुख्तलिफ और टिकटॉकर्स अपनी आप खत्म टिकटॉक ही के ना ऊपर कर रहे हो, शादी। हाथ उठा के बंदा ही खत्म कर अच्छा, रहे हो। रीजन पता है, मैं ये चीज अब देख रहा था कि आपके अंदर ना आजकल जितना है ना, पहले ज्यादा जितना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अब वो चीज नहीं है मेरे दो वो। है, दो ज्यादा से ज्यादा की दो है। लोग कहते हैं कि जनाब मेरे पास इतना, वो नजर आ रहा होता है ना किसी का यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जनाब उसके पास तो ये हाँ। मर्सिडीज, वीगो, ई ट्रॉन, तो ये वो गाड़ियां चल रही होती हैं। तो फिर हर बच्चा, हर लड़की कहती है लड़की हो तो ऐसी हो, लड़का हो तो ऐसा हाँ, हो। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या जा रहा है, फिर ऑफ वो स्क्रीन उनकी जिंदगी में क्या शादियां जा हो रहा है। जाती हैं। शादियों के बाद जनाब शादियां, मियाँ बीवी, पहले वो उनका पहले सिस्टम एक होता, तो उसके ना वो रील्स बना रहे थे, इतना अच्छा कपल है, उसके बाद फिर ब्याह हो जाता है, ब्याह के अंदर वो बना हम्म, रहे थे, फिर कुछ अरसे के बाद ये शादी आती है, दूसरा जनाब हम अलहदा हो गए। बिल्कुल, वो भी व्लॉग भी कर रहे होते हैं। वो ये अभी बिल्कुल एक वाकया लाइक चल रही है, एग्जैक्टली जो अभी भी आपको पता है वाकया रिसेंटली चल रहा चल रहा है कि उसने लिया है, और अब जी जो वाइफ है वो मरियम नवाज साहिबा से हेल्प मांग रही हैं कि अब है। मुझे वो भी धमकियां मिल रही हैं। तो ये तो यहाँ पे काम चल रहा है। इसमें सबसे पहले जो माँ बाप तरबियत करें, अपनी अपनी पहले करें, फिर अपनी औलाद की करें। इसमें से निकलना, ये जो 24 घंटे की स्क्रॉलिंग है ना, ये आपको भी तबाह कर रही है, आपकी औलाद को भी तबाह कर रही है, इसमें से निकलना। दूसरी चीज, अपने बच्चे बच्चियों को ये सोच के मोबाइल देना छोड़ दें कि ये स्टडी के लिए मोबाइल यूज करें, नहीं करें। हमने भी ये स्टडी किया, एआई बम्मा चैट जीपीटी से वो क्वेश्चंस के हाँ, आंसर निकाल रहे हैं। ये झूठ है। मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, जो बच्चा आपको कह रहा है मुझे स्टडी के लिए मोबाइल चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको मोबाइल मत दें। अपनी आसानी के लिए बच्चे को मोबाइल ना पकड़ाएं, चाहे आप उसे कार्टून लगा के दे रहे हैं, चाहे आप टीनेज बच्ची है या बच्चा है, या आप कह रहे हैं जी बच्चा है, लड़का है, इसने तो बाहर जाना होता है। हमारे भाई बाहर नहीं जाते, आप बाहर नहीं जाते थे टीनेज में, मोबाइल मिला हुआ था क्या आपको कैमरे वाला कि इसने बाहर जाना है तो इस तरह, तो इस तरह। मोबाइल पे आपके 200 किस्म के लॉक लगे होते हैं बच्चों। कौन सी स्टडी हो रही है यहाँ पे? स्टडी में फिर वो बच्चा 0/0 नहीं आ रहा होता, कुछ भी अंडे नहीं लेकर आ कर रहा था। रहा कुछ भी नहीं कर रहा होता। स्टडी में तो जीरो। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा वैसे ही इतना ज्यादा डाउन चला गया हुआ है कि हमारे यहाँ हफ्ते में 5 दिन है, उन 5 में से आपको पता है अब 4 दिन रह गए हैं, जुमे का भी ऑफ हो गया हुआ है। 9th 10th ये को भी। 9th 10th का भी पता नहीं, मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ। हाँ, आपके बच्चे तो माशाल्लाह यहाँ पर ही। हाँ, तो ये है कि मंडे टू थर्सडे आपका स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर आपके दोनों बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनके बच्चे यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। तो वो बच्चे उन अब इन बच्चों को हम सिखाएं कि जनाब आपने माउस पकड़ना है, ये ई कैट की केबल क्या होती है। इनको हमसे ज्यादा पता है एआई क्या है। जी, इनको ज्यादा पता है कि जनाब माउस देखेंगे। वो मेरा भाई था ना, वो कहते हैं मैं, मेरे भाई बहुत ज्यादा माशाल्लाह इस काम में है एक्टिव, ये आईटी फील्ड से। हम्म, तो कहते हैं वो हमें टीचर बता रही कि माउस क्या है। वो कहती मिस मेरे माउस तो वायरलेस है, मेरा कीबोर्ड वायरलेस है। मैं आपसे रिच हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कह रही हैं कि जनाब वायर के साथ है। मिस कहती हैं कि जनाब आपके कंप्यूटर के साथ एक इंटरनेट के डोंगल से एक वाइस आके। मिस हमारा तो ऑनलाइन चल रहा होता है नेट सिस्टम, हमारा तो वगैरह उसके कहते मैं तो मैं इसको यूं सुना रहा हूँ। मिस कहती हैं बेटा पेपर में भी यही लिख देना। अब जहाँ की आपके एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम से आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो 4 नहीं 40 कदम आगे जा रही है, 400 कदम आगे जा रही है। सिर्फ हमारे एक सब्जेक्ट बढ़ रहा है। आप सारी अवाम छोड़ दें, हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट आगे चल रहा है, वो है पाक शरीफ। उसके अंदर हर दफा ऐड हो जाता है हमारा ये नया वजीर आजम है। हर 5 साल बाद हमारे नए वजीर आजम की हमारे तस्वीर वजीर लगी। आजम थे, और हमारे टाइम में हमारे पास गैस के बहुत बड़े बड़े जखायर होते थे, अब तो वो खबरें आ रही हैं तेल पाक और शरीफ के गैस अंदर के। के जनाबे अली के वो गैस के जखायर कम होते शुक्र हैं। शुक्र किस बात का? कि सच्ची बात आई ना हाँ, किताबों में। अच्छा। क्योंकि जखायर हमारे पास पहले भी इतने थे, हमारे टाइम में भी इतने थे, सिर्फ तब ये था कि उस पे नजर नहीं थी। वो अब जखायर हमारे थे, वो हमारे ही थे। अब वो जखायर हमारे नहीं है, अब हम उनका बिल भी दे रहे हैं, जखायर नहीं मिल चले रहे। जी, मेरे ख्याल से मुझे 10 मिनट पहले तो खैर पैगाम देना चाहेंगी बच्चों को? अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, इंटरनेट से ये जितना हो पॉसिबल सके, नहीं हो सकता, कोई और चीज लेकिन बात बोले। पॉसिबल बनाएं इसको अपने बच्चों को। अभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई और बात बोले। देखिए, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं हाँ, एज अ मदर
इस चीज को देखिए, कतरे कतरे से दरिया बनता है, जैसे हम कहते हैं ना, हमने कहीं भी लिखा देखते हैं, कीप द सिटी क्लीन, कीप द पाकिस्तान क्लीन। जब भी हम जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न में हम ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे तो उसके ऊपर भी कूड़ा गिरा होता है, लाहौर में। तो अगर शुक्र है आप अगर कराची नहीं गई अभी, हाँ, शुक्र है आप कराची नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई रियली वांट टू गो देयर। तो अगर हम हर कोई अपना अपना घर साफ रखे, तो एक मोहल्ला साफ और फिर एक इलाका और एक शहर साफ होता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने अपने बच्चों को अपने अपने कंट्रोल में रखें, अपनी बेटियों को जो सिखा रहे हैं वो अपने बेटों को भी सिखाएं। बेटियों को अगर हम सर पे दुपट्टा रखना, या बेटी को अगर हम अपनी इज्जत बचाना सिखा रहे हैं, तो लड़के को भी बताएं कि तुम्हारी भी इज्जत है। जैसे हम बेटियों को कहते हैं ना इज्जत की मुहाफिज, हमें बेटियों को भी कहना चाहिए कि यार तुम भी हमारी इज्जत के मुहाफिज हो। सिर्फ तुम्हें हिस्सा नहीं मिलना। एक मैसेज मैं देर से देना चाहती हूँ, यहाँ पे बड़ी देर से लोगों को देना चाहती हूँ, कि जब आप हर चीज में, जब आप जहेज की बारी आती है ना बेटियों की, आप बेटियों को भर के ट्रक जहेज देते हैं, उसी तरह ही काइंडली बेटियों को उनका हिस्सा मिले। बेटियों को जायदाद से महरूम अच्छा ना नहीं, करें। वैसे बेटियों को ये चीज कहा जाती है कि तुम्हारी शादी कर दी है ना, तो अब वो आपका फर्ज था। वो नहीं, वो तुम्हारी भाई अगर वाले साहब फोत हो जाते हैं ना तो बेटियों की शादी कर दी जाती है। तो जी मेरे ना, मैं रिसेंटली बहुत ही करीबी, तो उनकी वालिद फोत हो गए, तो वो उनके हम्म, इलाज कर रहे और साथ उनके एजुकेशन के सिस्टम। मैंने कहा कि कोई भी भाई या कोई बेटा जिसका बाप फोत है, तो बेटा अपनी माँ की कफालत करे, वो कोई एहसान तो नहीं कर रहा माँ के एहसान ऊपर। नहीं करा, वो बिल्कुल एहसान आप अपनी बहन की अगर कफालत कर रहे हैं तो आप एहसान तो नहीं कर रहे उसके नहीं ऊपर। कर। ये वो कुरान पाक में है मेरे ख्याल से, मुझे इसके बारे में देखिए, आप बहनों के लिए जो कर रहे हैं वो सिला रहमी में आता है। वो अगर एक बाप ने बहनों को किया, या आप उनका कर रहे हैं ना, तो उस बाप ने उन बहनों से ज्यादा आपको पढ़ा के इस काबिल भी किया है कि आप करें। उस बाप ने आपको भी तो वहां तक पहुंचाया। फिर इस्लाम है, जो इस्लाम आपको बहनों का हिस्सा देने का कह रहा है, इस्लाम ने उसको एक हिस्सा, तो आपको दो हिस्से भी दिए हैं। आपको आपके भाई ने हिस्सा दे दी ना, मैंने ऐसा नहीं लग रहा कि तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन मुझे किसी किस्म की बेईमानी की उम्मीद नहीं है अपने भाइयों से, किसी भी मामले में इंशाल्लाह अच्छा। ताला। इवन मेरे अपने ससुराल में माय हस्बैंड, देयर आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो राइट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम हो रही है। शरा के मेरे अकॉर्डिंग। शरा के अकॉर्डिंग हो रही है। और जिस तरह से जो जो परसेंटेज लिखी गई है, उस तरीके से किसी तरीके से बहनों को महरूम नहीं किया गया, अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह दूं, ये मैं नहीं कहूंगा कि जनाब से नहीं लगे थे आ जाना वीडियो क्योंकि मैं इसलिए ऑन स्क्रीन बात कर रही हूँ ना, में। कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और लेकिन जहाँ है, मैं वहां पे जरूर नहीं रहूंगी। लोग बेटियां इसकी, ना, पता है, बेटियों से जब ये वाला हक छीना जाता है ना, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी कर दी, भाई ने एहसान नहीं किया, ठीक है, शादी करके। नहीं माँ बाप, मैंने मैंने ना एक एग्जांपल दी, मैं कहा अगर आपकी अम्मा चाहती तो आपको उठा के फेंक देती, आपके अब्बा चाहते तो आपको उठा के फेंक देते, छूट देने की थे। और जो हिस्सा नहीं देना उसको सूट देना चाहिए था। नहीं नहीं, लेट हो गया। मैं आपकी बात, आप मेरी बात कैचअप नहीं, कैचअप कह रहा हूँ, आप मेरी बात को वो पिक नहीं कर पाई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस माँ बाप के ऊपर, जिस तरह माँ बाप के ऊपर हाँ, फर्ज है ना आपको पालना, इसी तरह अगर आपके माँ बाप नहीं है तो जो आपका बड़ा भाई है, मामू चाचे ताया फूफा की बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं हम्म, बात कर रहा हूँ सगे भाई की, सगी बहन की। बहन बड़ी है, भाई बड़ा है। हम्म। बहन तो खैर बेचारी वो मजबूर होती है, बड़ी जो होती है उस बेचारी को, या अगर वो एम्पावर है इतनी तो कर लेती है। देखिए, जो भी है इम्पोर्टेंट, अगर बहन भाइयों में जरूरत पड़ी, सिला रहमी किसका नाम है? सिला रहमी में सबसे पहले तो आपके सगे बहन भाई आते हैं ना, खून का रिश्ता सबसे करीबी। उसके बाद आपके चाचे मामे फूफी ताई ताया चाचा वगैरह आते हैं। तो अगर आप ये कहें कि बहनों की शादियां भाइयों ने कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि अब उनका पूरा जो है वो हिस्सा हड़प करने का हक भाइयों के पास है? नहीं है, बिल्कुल या नहीं है। हिस्सा हम थोड़ा देंगे, हिस्सा लाइक थोड़ा जितना क्यों देंगे? क्यों थोड़ा? मैं आप जहेज ना दें। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एग्जांपल ऐसे थोड़ा किस तरह देते होते हैं कि ये कुर्सी है ना, इसकी कीमत है, असल में कीमत है 100 रुपया, इसकी लेकिन कीमत जब लगाई बाबूजी ने जाएगी। बनाई थी ना, नहीं तो नहीं तब नहीं इसकी कीमत थी 4 आने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो मैं आपको वो नहीं बता रहा, इसकी कीमत अभी 100 रुपया है, ऐसे ही काम होता है। 100 रुपया, इसको ले जाएंगे कारपेंटर के पास, नहीं कबाड़ी के पास। कबाड़ी अगर रेट लगाएगा, यार मैं तुम्हें ना 40 रुपए या 45 रुपए दूंगा, 40-45 रुपए, चार भाई दो बहनों के अंदर, या दो भाई दो बहनों में तकसीम हो, या दो भाइयों को मिलेंगे 10-10 रुपए, और नहीं दो भाइयों को मिल गया 15-15 रुपए, और बहन को, दोनों बहनों को मिल गया 10 रुपए। देखो, ये हिसाब किताब हो गया। तो ये गलत होता है। आप अभी काफी सारे ऐसे कुछ मुफ्ती साहब हैं हमारे, और उसके बाद जब बेचेंगे ना उस चीज को, वो 100 रुपए की बिकेगी। 100 की बिक्री, बिल्कुल 100 की बिक्री। हिस्सा दिया 40 का,
या बिल्कुल। 45 का? अब मैं एक लाइव एक इंटरव्यू चल रहा था, एक मुफ्ती साहब हैं, उनका सॉरी नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से। वो उनके पास एक लाइव ट्रांसमिशन में क्वेश्चन आया कि जब वालिद साहब फोत हुए थे, क्योंकि राइट आफ्टर द डेथ ऑफ फादर विरासत तकसीम हो जानी चाहिए, राइट, चीजें रखी नहीं रहनी चाहिए। तो उसने भाई ने सवाल किया कि एक बहन है, हम 4 भाई हैं, या पता नहीं 4 बहनें और 1 भाई हूँ, व्हाटएवर। जब वालिद साहब फोत हुए थे 20 साल पहले, उस टाइम पे हमारे घर की कीमत 40 लाख थी, विरासती घर की। आज 20 साल के बाद बहन अपना हिस्सा मांग रही है। एक तो उनका लहजा भी काफी वो था कि क्या किया बहन ने, अपना हिस्सा मांग लिया 20 साल बाद। बहन अपना हिस्सा मांग रही है, तो क्या मैं उसको, और अब उस घर की कीमत है 3.5 करोड़, तो क्या मैं उसको 40 लाख के हिसाब से दूंगा जब वालिद साहब फोत हुए थे, कि मैं अब उसको 3.5 करोड़ के हिसाब से दूंगा, या 5.5 करोड़ समथिंग। तो वो फिर उन्होंने, मौलवी साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि अगर तो तुम उतने पे बेच रहे हो ना, या उसी टाइम दे देते तो तुम 40 लाख के हिसाब से देते। अब तुम हिस्सा दे रहे हो तो अब तुम 3.5 या 5.5 जो भी उसकी कीमत लगी है, जितने करोड़ वो दोगे, प्लस तुम उस घर में जितने साल रहे हो उसका तुम उसका किराया भी दोगे। ये भी है ना, आपने इस्तेमाल की ना वो चीज, तो ये भी अच्छा। है। ये आप रेफरेंस के साथ पढ़े। तो ये जो भाई कहते हैं ना कि जी अच्छा जी, जब वालिद साहब फोत हुए थे 30 साल पहले, तब तो घर की कीमत 20 लाख थी, 10 लाख थी, उस हिसाब से बहन को उठा के 1 लाख पकड़ा के टरखा दिया, मतलब कि आप एक पूरा, आपको हैम्पर मिल रहा है और आप उसमें से एक टॉफी बहन को दे रहे हो, उसको एक टॉफी लॉलीपॉप पे लगा दी और खुद आप अपना सारा संभाल के बैठ गए, क्यों? या फिर आप ये कहते हैं कि जी मैं ये घर इसलिए नहीं बेच सकता कि मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगा। हो सकता है तुम पूरा घर खा के भी सड़कों पे आ जाओ। इजंट दैट पॉसिबल फॉर अल्लाह वो ताला? कहते हैं ना कि वो वली थे, तो वो कहते हैं कि जी उनके बेटे को बचाया जा सकता है, लोगों ने किया, पता नहीं वली थे या बादशाह थे, तो कहते हैं कि उनके ऊपर शराब खिलाएंगे तो वो हो जाएगा। खैर, बेटा फोत हो गया, उन्होंने बहुत सारे लोगों के कहने, कहते हैं कि अगर बेटे को शराब पिला, जो जो वो अल्लाह, वही अल्लाह है जिसने उसको शराब पिला के शिफा देनी है, वही अल्लाह जिसको शराब पिलाए बगैर भी शिफा, तो वही दे सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये वही बात ये आ गई। अकीदे की बात है। ये या फिर आप कह रहे हैं पीर कामिल या यकीन कामिल, कि आपने, आपका जो अकीदा है ना, आप उस पे चले, अपने अकीदे दुरुस्त रखें, अपने किबले दुरुस्त रखें, ऐसे ही तो है। ना तो बेटियों पे भार बनेगा, ना बिल्कुल। बेटियां भार बनेंगी ठीक हो। मुआशरे पे, ना सबको उनका उनका हक ऐसे ही है। मिलेगा। चलें जी, उम्मीद है कि आप सबको आज का ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा वाला ख्याल रखें, हमें दे इजाज़त। सब्सक्राइब करें अलिफ मीम इवेंट्स को इंस्टा के ऊपर, अपने बिग भाई जी अरहम निसार ऑफिशियल को इंस्टा, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर फॉलो करें, साथ फेसबुक को फॉलो करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।